हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि बहुत अच्छे होंगे। तो इस वीडियो में हम प्रश्नावली 14.3 से क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे क्या कहा गया है। एक स्थानीय टेलीफोन निर्देशिका से 100 कुल नाम लिए गए और उनमें प्रयुक्त अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों की संख्या का निम्नलिखित बारंबारता बंटन प्राप्त हुआ। कुल नामों में माध्यक अक्षरों की संख्या ज्ञात कीजिए। कुल नामों में माध्य अक्षरों की संख्या ज्ञात कीजिए, साथ ही कुल नामों का बहुलक ज्ञात कीजिए। तो चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन के लिए हमें ये आंकड़े दिए गए हैं। ये हमें अक्षरों की संख्या और ये कुल नामों की संख्या दिया गया है। कुल नाम का मतलब क्या है? कुल नाम का मतलब होता है सरनेम। जैसे मेरा सरनेम गुप्ता है, तो गुप्ता में देखिए कितने अक्षर हैं, 1 2 3 4 5, 5 अक्षर हैं। इसी तरह से यहां पर कुल नामों की संख्या में 6 दिया है, यानी कि 6 सरनेम ऐसे हैं जिनमें 1 से लेकर 4 अक्षर आते हैं। इसी तरह से 30 कुल नाम ऐसे हैं जिनमें 4 से लेकर 7 अक्षर आते हैं। इसी तरह से ये सारा हमें दिया हुआ है। तो सबसे पहले हमसे माध्यक अक्षरों की संख्या ज्ञात करने के लिए कहा गया है, यानी कि हमें सबसे पहले माध्यक ज्ञात करना है। तो चलिए करते हैं। इसके लिए सबसे पहले यहां पर मैंने एक्स्ट्रा एक कॉलम बनाया हुआ है संचयी बारंबारता का, क्योंकि जब भी हम माध्यक निकालते हैं तो सबसे पहले हम संचयी बारंबारता लिखते हैं। तो यहां पर हम संचयी बारंबारता में क्या लिखते हैं ये आपको अच्छे से पता होगा। सबसे पहले जो हमारा ये बारंबारता वाला कॉलम है इसको हम FI भी कहते हैं। तो यहां पर संचयी बारंबारता में ये पहला जो है ये एज इट इज लिख दिया जाता है 6। अब इसके बाद यहां जो लिखा जाएगा वो इसको और इसको जोड़ के लिखा जाएगा, तो ये आएगा 36। फिर यहां पर इन दोनों को जोड़ के लिखा जाएगा तो ये आएगा 76। फिर यहां पर इन दोनों को जोड़ के लिखा जाएगा तो ये आएगा हमारा 92। फिर इसके बाद यहां पर इन दोनों को जोड़ के लिखा जाएगा तो 96 और यहां पर 100। तो ये हमने संचयी बारंबारता लिख दिया। अब इसके बाद ये जो हमारा बारंबारता है इनको जोड़ेंगे तो ये हमारा 100 आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि हमें जो है क्वेश्चन में कहा गया है कि 100 कुल नाम लिए गए हैं, तो इसीलिए ये बारंबारता को जोड़ने पे 100 ही आएगा। अब हम माध्यक निकालेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर माध्यक निकालने का सूत्र क्या है वो लिख लेते हैं। तो ये है L प्लस ब्रैकेट में n/2 माइनस CF बटे में F इंटू H। तो अब इसमें हम सबका मान रखेंगे, तो हमें सबका मान पता होना चाहिए। देखिए L, n/2, CF, F और H, इन सब का मान हमें पता होना चाहिए। तो हमें तो इनका मान पता ही नहीं है, तो हम कैसे इनका मान पता करते हैं? इसके लिए सबसे पहले हम n/2 का मान निकालते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे n/2। अब देखिए n का मान तो हमारा 100 है, ये देखिए n का मान 100 बटे में क्या है 2, तो ये हो जाएगा 50। तो n/2 का मान 50 आ गया। अब ये जो 50 है वो हम देखते हैं कि किसके अंदर लाई करेगा। तो देखिए 50 जो है वो 36 से तो ज्यादा है और 76 से कम है, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि 50 इस 76 के अंदर लाई करेगा। इसीलिए जो ये 76 है इसको हम लेंगे और ये पूरा हम लेंगे, तो यही हमारा हो जाएगा माध्यक वर्ग। ठीक है, तो ये हो गया हमारा माध्यक वर्ग। अब इसमें हमारा क्या होता है कि इसके जस्ट ऊपर वाला यानी कि ये 36 ये हो जाएगा CF का मान, ये 40 हमारा होता है F का मान और ये 7 जो है ये L हो जाएगा। तो L का मान हमारा 7 है, F का मान 40 है और बाकी यहाँ पर लिख लेते हैं। तो CF का मान 36 है और H की भी जरूरत पड़ेगी। तो H क्या होता है? वर्ग अंतरालों के बीच का गैप। तो देखिए 3-3 का गैप है सबके बीच, तो इसीलिए H का मान 3 हो जाएगा। अब इसमें सबका मान रखेंगे तो L का मान 7 प्लस n/2 का मान कितना है 50 माइनस CF का मान 36 बटे में F, तो F का मान है 40 और गुणा में H का मान 3। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 7 प्लस 50 में से 36 को घटाएंगे तो ये बचेगा 14 बटे में ये 40 और गुणा में 3।
अब यहाँ पर ये 7 प्लस 14 तिया 42 बट्टे में क्या है 40। अब यहाँ हम क्या करेंगे कि 7 को एज इट इज लिखेंगे प्लस यहाँ 42 में 40 से भाग करेंगे। तो जब हम 42 में 40 से भाग करेंगे तो आंसर हमारा आएगा 1.05। ठीक है, अब इनको जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 8.05। तो 8.05 यही हमारा आंसर है, यानी कि माध्यक है। तो इस तरह से हमने माध्यक निकाल लिया। अब चलिए हम जो हमारा माध्य और बहुलक है उसको भी हम निकालते हैं। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, अब हम माध्य निकालेंगे। तो माध्य निकालने के लिए सबसे पहले यहाँ पर हम xi निकालते हैं, यानी कि वर्ग चिन्ह। तो वर्ग चिन्ह कैसे निकालते हैं हम, जो वर्ग अंतराल है इसमें ऊपरी वर्ग सीमा और निचली वर्ग सीमा को जोड़ के और 2 से भाग कर देते हैं। तो इन दोनों को जोड़ के और 2 से भाग करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 2.5। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं, इन दोनों के बिल्कुल बीच में देखेंगे तो 2.5 ही आएगा, तो यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, इसके बाद अब इन दोनों को जोड़ेंगे 7 और 4 को तो 11 आएगा, और इसमें फिर 11 में 2 से भाग करेंगे तो ये आएगा 5.5। इसके बाद अगला इसको भी ऐसे ही करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 8.5। फिर इसके बाद यहाँ आएगा 11.5, फिर यहाँ पर 14.5 और यहाँ पर 17.5। ठीक है, तो ये हमने xi निकाल लिया। अब इसके बाद यहाँ पर हम निकालेंगे di। di क्यों निकालेंगे, क्योंकि इसमें हम कल्पित माध्य विधि का यूज कर रहे हैं माध्य निकालने के लिए। आप किसी और विधि का भी यूज कर सकते हैं, प्रत्यक्ष विधि या फिर पग विचरण विधि का भी यूज कर सकते हैं। तो मैं इसमें कल्पित माध्य विधि का यूज कर रहा हूं, इसीलिए यहाँ पर di निकालेंगे। तो di निकालने का सूत्र होता है xi माइनस a। तो अब देखिए a जो है वो हम इसको मान लेते हैं 11.5 को। आप इसको भी मान सकते हैं, इसको भी मान सकते हैं, किसी को भी मान सकते हैं। ठीक है, तो di निकालने के लिए xi में से a को घटाएंगे। xi 2.5 है, इसमें से इसको घटाएंगे तो ये आएगा -9। क्यों आएगा, देखिए मैं आपको बता देता हूँ, कई सारे स्टूडेंट्स को इसमें कंफ्यूजन होगा। हमने क्या किया है कि 2.5 में से इस 11.5 को घटाया है, यानी कि a को घटाया है, क्योंकि ये हमारा a है। तो जब हम घटाएंगे तो 11.5 में से 2.5 को घटाएंगे तो 9 बचेगा, और बड़ा ये है इसके आगे माइनस है तो माइनस लगाएंगे, तो इसीलिए यहाँ पर हमारा -9 आया है। ठीक है, इसके बाद अब देखिए अगला 5.5 में से इसको घटाएंगे तो ये आएगा हमारा -6। फिर इसमें से इसको घटाएंगे तो -3 आएगा। फिर यहाँ पर 0, यहाँ पर 3 और यहाँ 6 आ जाएगा। तो ये हमने di निकाल लिया। अब यहाँ लास्ट में हम fi di निकालते हैं। तो fi हमारा 6 है, di -9 है, तो ये हो जाएगा -6 9 54। फिर 30 -6 गुणा करेंगे तो -180 हो जाएगा। फिर 40 -3 तो ये -120 हो जाएगा, और यहाँ पर 0, ये 4 तिया 12 4 6 24। तो ये हमने fi di निकाल लिया। अब इसके बाद यहाँ पर हम सिग्मा fi di निकालते हैं और यहाँ पर सिग्मा fi। तो इन सबको जोड़ेंगे तो हमें पता है 100 आएगा, इसीलिए यहाँ पर हम 100 लिख देंगे और इसको सॉल्व करेंगे। अब हम तो ये देखिए -180 -120 तो ये हो जाएगा हमारा -300 और ये -54, तो -354 हो जाएगा। और ये 12 और ये 24 तो ये हमारा हो जाएगा 36, यानी कि +36। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये माइनस प्लस माइनस, तो 14 में से 6 घटाएंगे 8, 4 में से 3 1 और ये 3, यानी कि -318 आ रहा है। तो यही -318 हमारा इस सिग्मा fi di का मान है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर माध्य का जो सूत्र है वो लिख लेते हैं। तो माध्य का क्या सूत्र है, जो हमारा कल्पित माध्य विधि है उसका, तो ये है a प्लस सिग्मा fi di बटे में सिग्मा fi। तो अब देखिए a का मान कितना है 11.5, तो यहाँ पर लिखेंगे
प्लस सिग्मा एफ आई डी आई का मान कितना है, माइनस का 318, तो यहाँ पर माइनस का 318 आएगा बटे में सिग्मा एफ आई का मान है 100। अब देखिए ये 11.5 प्लस माइनस माइनस 318 बटे में 100। तो अब यहाँ से क्या होगा कि इस 11.5 को एज इट इज लिखेंगे माइनस यहाँ 318 में 100 से भाग कर देंगे, तो ये सीधा सीधा हमें दिख रहा है 3.18 हो जाएगा, क्योंकि नीचे जो है 100 में 2 जीरो है, तो इसीलिए आप यहाँ पर क्या करेंगे, आंसर जो आएगा उसमें भी पॉइंट के बाद 2 अंक होने चाहिए। तो ये हमने यहाँ पर पॉइंट लगा दिया, पॉइंट के बाद 2 अंक आ गया, तो इस तरह से 3.18 आएगा। अब 11.5 में से इसको घटा देंगे तो हमारा आंसर आएगा 8.32। तो यही हमारा आंसर है। ठीक है, तो ये हमने निकाल लिया माध्य। अब इसके बाद हमें एक और चीज निकालना है, बहुलक। तो देखिए अब हम बहुलक निकाल लेते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले हम जो बहुलक का सूत्र है वो लिख लेते हैं। तो बहुलक का क्या सूत्र होता है, L प्लस ब्रैकेट में F1 माइनस F0 बटे में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। तो अब हमें इन सब का मान पता होना चाहिए। तो कैसे पता करते हैं, इसके लिए हम क्या करते हैं कि बहुलक वर्ग देखते हैं। तो बहुलक वर्ग हम सबसे पहले जो हमारा ये बारंबारता वाला कॉलम है इसमें देखेंगे कि किसकी बारंबारता सबसे ज्यादा है। तो ये 40 सबसे ज्यादा है, इसीलिए यही हमारा हो जाएगा बहुलक वर्ग। ठीक है, अब ये 40 हमारा क्या होता है, ये F1 होता है, इसके नीचे वाला F2 होता है और F1 के ऊपर वाला F0 होता है और ये 7 हमारा होता है L का मान। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं सभी को। यहाँ पर हम लिख लेते हैं L का मान है 7, F1 जो है वो हमारा 40 है, F0 30 है और F2 जो है ये 16 है और इसके अलावा H का मान तो हमें पता ही है 3 है। ठीक है, अब इसमें सबका मान रखेंगे। L का मान कितना है 7 प्लस F1 कितना है 40 माइनस F0 कितना है 30 बटे में 2F1। तो F1 तो 40 है, इसका 2 में गुणा करना है, तो 40 दूना 80 हो गया, माइनस F0 है 30 माइनस F2 है 16 गुणा में H जो है वो 3 है। अब यहाँ से ये 7 प्लस 40 में से 30 घटाएंगे तो ये बचेगा 10 बटे में 80 में से 30 घटाएंगे तो 50 बचेगा, 50 में से 16 को घटाएंगे तो 34 बचेगा, गुणा में क्या है 3 है। अब देखिए आगे करेंगे तो ये 7 प्लस 10 तिया 30 हो गया, बटे में क्या है 34। अब ये दोनों कटेंगे 2 के पहाड़े से, ये 15 बार में और ये 2 के पहाड़े से 17 बार में। ठीक है, तो ये हमारा 7 प्लस यहाँ पर 17 से 15 को भाग करेंगे, यानी 17 से 15 में भाग करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 0.88। अब इनको जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 7.88 और यही हमारा आंसर है। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा निकल गया बहुलक, ये निकल गया माध्य और इससे पहले हमने माध्यक भी निकाल लिया। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन कंप्लीट हुआ। आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया है। अगर फिर भी कहीं पे कोई डाउट कोई क्वेरी है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको समझा दूंगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो बेल आइकन आता है उस पर ऑल नोटिफिकेशन वाले पे क्लिक कर लेना, ताकि नेक्स्ट वीडियो जैसी अपलोड की जाए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।